प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब इससे पहले जो वीडियो है उनमें काफ़ी सारी बातें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कर चुके हैं। आगे की बातें हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ये वैल्यू दे रखी है और इसका मॉडुलस आर्ग्यूमेंट और इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी a प्लस आयोटा b की फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए सबसे पहले इसे रैशनलाइज करेंगे। तो इसे रैशनलाइज करें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा से। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है और 3 का स्क्वायर 9। ये 1 - 6 -5 और ये +5 आयोटा। 1 + 9 10। ये कैंसिल करेंगे। ये आ गया हमारा -½ + ½ आयोटा। अब मॉडुलस जो है वो √a² + b² होता है। तो ये हमारा 1/4 1/4 2/4 यानी कि √में 1/2 आ गया। √2 ये हमारा मॉडुलस हो गया। अब आर्ग्यूमेंट जो है यानी कि थीटा और tan थीटा इक्वल होता है y/x या फिर b/a। ये हमारा x है, ये y है। tan थीटा = ½ ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ये -1 आ गया। अब x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू को लिखते हैं पाई माइनस थीटा। अब तो ये -1 है, तो 1 जो है 10 की वैल्यू π/4 पे होती है, तो पाई माइनस π/4। थीटा की वैल्यू हमारी 3π/4 आ गई। तो बात करें पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म जो है वो हमारी r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा ये होती है। जो मॉडुलस है वो हमारा r है, तो r की वैल्यू 1/√2 और थीटा हमारा 3π/4 है। ये हो गया। आगे अब वैल्यू जो है वो दे रखी है आयोटा -1 अपॉन कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब आयोटा -1 कोस π/3 कोस 60 की जो वैल्यू है ये हमारी 1/2 और साइन 60 √3/2 ये आ गया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, वन प्लस आयोटा √3। इसे रैशनलाइज करें तो a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये हो गया। अब 2 आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आयोटा माइनस 2√3 आयोटा स्क्वेयर और -2 और प्लस 2 आयोटा √3। आयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 हो गया, तो ये वैल्यू जो है -2 प्लस 2√3 और इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लेंगे, तो 2 प्लस 2√3 और ये हमारा आयोटा स्क्वेयर -1, तो वैल्यू प्लस की होगी यहाँ पे, और √3 का स्क्वेयर 3 प्लस 1 4, तो डिवाइड में 4 आ गया। 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो -1 प्लस √3/2
ये भी 2 से कॉमन लेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, तो 1 प्लस √3/2 या अब tan थीटा जो है मॉडुलस की अगर बात करें मॉडुलस की अगर बात करें तो मॉडुलस जो है वो हमारा √a² प्लस b², तो -1 प्लस √3/2 की होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3/2 की होल स्क्वायर, ये लिखना है। आगे अब इसे एक्सपेंड करें तो ये हमारा a माइनस बी की होल स्क्वायर और ये a प्लस बी की होल स्क्वायर ऐड होगी, डिनोमिनेटर में हमारा 4 आ गया और न्यूमरेटर हमारा 2a² प्लस b² या तो 3 प्लस 1 4 हमारा कैंसिल हो गया, √2 जो है वो हमारा मॉडुलस हो गया। आगे tan थीटा इक्वल होता है y/x के, तो 1 प्लस √3/2 और -1 प्लस √3/2। अब 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √3 और -1 प्लस √3 या अब x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो है अब इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें, तो tan थीटा 1 प्लस √3 और अपोन में -1 प्लस √3 है। √3 अगर कॉमन लें तो ये हमारा 1 प्लस 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 ये आ जाएगा, √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इक्वल है, अब इसे tan π/4 प्लस tan π/6 अपॉन 1 माइनस
10π/4 और 10π/6 लिख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये tan A प्लस tan B का फॉर्मूला लग गया, तो tan A प्लस B, थीटा हमारा 5π/12, ये हमारा थीटा हो गया। पोलर फॉर्म की अगर बात करें तो पोलर फॉर्म हमारी r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा ये होती है। r की वैल्यू हमने निकाल रखी है, मॉडुलस तो √2, और थीटा हमारा 5π/12, आयोटा √2 साइन 5π/12, या आगे 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, ये दे रखा है। इसे चेंज करना है पोलर फॉर्म। अब पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो ऊपर नीचे 2 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो 1 माइनस 6 और ये 5 आयोटा, ये हमारा आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 1 प्लस 4, ये आ गया हमारा -5/5 और 5 आयोटा बाय 5, ये कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस आयोटा, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद मॉडुलस, मॉडुलस जो है वो हमारा √a² प्लस b² होता है, तो मॉडुलस जो है ये हमारा √2 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट की बात करें तो tan थीटा y/x, तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू हमारी -1 है। आयोटा का कोफिशिएंट y है और जो रियल पार्ट है वो हमारा x है। अब x नेगेटिव और y जो है वो पॉजिटिव, तो थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो हमारी वैल्यू 10 की लिखी जाती है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस, अब ये 1 है, 1 हमारा π/4 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू हमारी 3π/4, या आगे अब थीटा हमारा 3/4। पोलर फॉर्म की अगर बात करें तो पोलर फॉर्म हमारी
आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये हमारी पोलर फॉर्म होती है। तो आर की वैल्यू हमारी √2 और थीटा हमारा 3π/4, √2 साइन 3π/4, ये हमारा आंसर आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है 1 प्लस आयोटा, इसे हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले मॉडल्स निकालेंगे। तो √a² प्लस b², ये हमारा √2 हो गया मॉडल्स। अब tan थीटा इक्वल होता है y/x, तो 1/1 होता है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 45 पे tan की वैल्यू 1 होती है, थीटा हमारा π/4 है। अब थीटा जो है वो π/4 है, तो पोलर फॉर्म में आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये होता है हमारा पोलर फॉर्म। और आर की वैल्यू मॉडल्स जो है वो हमारी आर की वैल्यू है, तो √2 थीटा हमारा π/4 है, √2 साइन π/4, ये आ गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है √3 प्लस आयोटा, ये वैल्यू दे रखी है और इसे चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो पहले मॉडल्स निकालेंगे। √a² प्लस b², ये हमारा 2 आ गया। अब tan थीटा y/x 1/√3, अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो थीटा हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan की वैल्यू 1/√3 π/6 पे होती है, तो थीटा हमारा π/6 आ गया। पोलर फॉर्म की अगर बात करें तो पोलर फॉर्म हमारी आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये होती है। आर हमारा 2 है और थीटा π/6,
R2 और थीटा π/6। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है 1 माइनस आयोटा, इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो मॉडुलस निकाले तो √a² प्लस b²। ये हमारा √2 आ गया। अब tan थीटा y/x, तो ये -1। थीटा हमारा थीटा लाई इन, अब x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan थीटा इक्वल होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम माइनस थीटा लिखते हैं, तो 1 जो है वो π/4 पे होता है, इसलिए -π/4। थीटा की वैल्यू हमारी -π/4 आ गई। अब पोलर फॉर्म हमारी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू √2, थीटा -π/4, √2 साइन -π/4। ये आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर हमारा 1 माइनस आयोटा की होल स्क्वायर। एक्सपेंड करें इसे तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab। अब ये 1 आयोटा स्क्वायर -1। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये 1 कैंसिल हो गया, ये -2 आयोटा अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा। अब आगे अब माइनस आयोटा आ गया। अब इसके बाद क्या है, मॉडुलस की अगर बात करें तो √a² प्लस b², ये हमारा 1 हो गया। और tan थीटा हमारा y/x है, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0। tan थीटा -1/0, ये नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड जो है, अब x यहाँ पे 0 और y हमारा नेगेटिव।
तो जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब वहाँ पे नॉन डिफाइंड जो है वो 3π/2 पे होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसे -π/2 लिखेंगे। तो -π/2, थीटा की वैल्यू हमारी -π/2। या अब पोलर फॉर्म जो है वो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा ये होती है। r की वैल्यू हमारी 1 है और थीटा हमारा -π/2। ये आयोटा 1 और साइन -π/2, ये हमारी पोलर फॉर्म आ गई। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 1/1 प्लस आयोटा ये दे देते हैं। इसे रेशनलाइज करें तो ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर 1 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस आयोटा/2 ये आ गया। आगे अब मॉडुलस निकालें तो √a² प्लस b², तो हाफ का स्क्वायर प्लस -हाफ का स्क्वायर ये आ गया। अब ये वैल्यू हमारी 1/4 और ये वैल्यू भी हमारी 1/4, तो 2/4, 2 से 4 को कैंसिल करें तो 1/2 आ गया। मॉडुलस जो है वो हमारा 1/√2 ये आ गया। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा हमारा y/x, तो -हाफ अपॉन में हाफ, 2 कैंसिल हो गया। अब -1 आ गया, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, थीटा जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो -θ लिखा जाता है। अब 1 को हम -π/4 लिखेंगे। 1 जो है π/4 पे होता है tan की वैल्यू, अब फोर्थ में इसलिए -π/4। थीटा हमारा -π/4 आ गया। अब पोलर फॉर्म हमारी r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r हमारा 1/2 और थीटा -π/4। प्लस आयोटा 1/2 साइन
-5/4। ये आ गई हमारी पोलर। आगे वैल्यू दे रखी है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, और इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। अब इसे पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, तो रेशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करें इसे तो ये 1, ये 3 आयोटा, ये +2 आयोटा, और ये हमारा 6 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये हमारा 1 - a - b × a + b, तो a² - b², ये हो आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस का 6 प्लस का 1, तो ये -5 आ गया, और ये हमारा 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, और ये 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, तो डिवाइड में 10। अब कैंसिल करें तो 1/2 1/2, ये वैल्यू आ गई हमारी -½ + ½ आयोटा। अब मॉडुलस की अगर बात करें तो मॉडुलस हमारा √a² + b², ये है √1/4 1/4, ये 2/4 हो गया, तो 2 और 4 कैंसिल हो गए, 1/2, तो आंसर जो है वो 1/√2 आ गया। अब मॉडुलस की अगर बात करें, ये मॉडुलस हो गया हमारा, और आर्ग्यूमेंट की बात करें तो tan थीटा हमारा इक्वल होगा y/x, तो ½ ये कैंसिल हो गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो थीटा जो है वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे π - थीटा, तो 1 है, 1 को लिखेंगे π/4, तो थीटा की वैल्यू हमारी 3π/4 आ गई। पोलर फॉर्म हमारी r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r हमारा 1/√2 और थीटा 3π/4, 1/√2 sin
3π/4। ये आ गई हमारी पोलर फॉर्म। आगे वैल्यू दे रखी है sin 120 माइनस आयोटा कोस 120, ये दे रखा है। अब इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे sin 120 जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब साइन की वैल्यू 120 पे -√3/2 ये होती है। √3/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है। और cos 120 की बात करें तो ये 1/2 माइनस है, तो -1/2 ये आ गया। तो बीच में ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मॉडुलस की अगर बात करें, √a² प्लस b²। तो मॉडुलस √3/4 प्लस 1/4। मॉडुलस 4/4 ये हमारा 1 आ गया। आगे अब मॉडुलस हमारा 1 है और tan थीटा y/x, तो 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो गया, tan थीटा। अब 1/√3 और दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो tan थीटा 1/√3 π/6 पे होता है। थीटा की वैल्यू हमारी π/6 ये आ गया। पोलर फॉर्म जो है वो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये r जो है वो 1 है और थीटा हमारा π/6, 1 और साइन π/6, तो cos π/6 प्लस साइन π/6, ये हमारा आंसर आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है -60 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए इसे रैशनलाइज करेंगे। तो ये हमारा -60 1 माइनस
आयोटा रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो गया। तो ये -16 1 माइनस आयोटा रूट 3, ये 1 आयोटा स्क्वेयर -1, तो ये प्लस, और ये 3, 4 हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4। अब वैल्यू जो है हमारी -4 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 आयोटा, यह आ गया। अब मॉडुलस की अगर बात करें तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारा मॉडुलस। तो ये 16 और ये 48। अब 16 और 48 ऐड करें तो ये हमारा 8 आ गया, 8 मॉडुलस हो गया हमारा। आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, ये हमारा 4 कैंसिल हो गया। tan थीटा x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट अब tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे tan पाई माइनस थीटा। अब √3 हमारा π/3 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू 2π/3, ये आ गया। अब पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, r हमारा 8 है और थीटा 2π/3, 8 साइन 2π/3, ये हमारा आंसर है। r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। आगे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा क्यूब और 1 प्लस आयोटा 4 क्यूब,
ये वैल्यू निकाल रही है। अब क्या है, ये हमारा 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, और ये हमारा माइनस आयोटा होता है, आयोटा क्यूब 4 हमारा 1 होता है। 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, और 0 इनके मल्टीप्लाई में है, तो आंसर जो है वो हमारा 0 हो गया। तो इसे सोल्व करने पे आंसर जो है वो हमारा क्या आया, 0। आगे अब वैल्यू देखिए, थ्री प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, ये सोल्व करना है। अब इसके अंदर क्या है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करेंगे बीच वाली वैल्यू का, तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और ये हमारा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये। अब क्या है, आयोटा स्क्वायर हमारा -1, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये। और ये हमारा 8 आयोटा साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे भी 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, या। अब उसने बोला है कि ये नंबर जो है ये प्योरली रियल है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। अब अगर ये प्योरली रियल है तो ये वैल्यू जो है ये हमारी 0, क्योंकि रियल पार्ट तो होगा, इमेजिनरी पार्ट तो इसमें होगा नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है, तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे, ये डिनोमिनेटर इधर आ गया 0, 8 इधर आ गया 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, और 0 हमारा साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे होता है, तो 0 को हम साइन एन पाई लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ये हमारा आंसर है। आगे अब क्या है, वैल्यू दे रखी है
प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा बी, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर जो है ये फाइंड आउट करें। अब जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लिखिए इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। उठा के दोनों इक्वेशन जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर ये हमारा ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया। और डिनोमिनेटर में भी सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर ये आ गया। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ये प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट दूसरी तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर हो गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 586 और 584। अब डिवाइड में आयोटा की पावर 580 580 578 576 और 574 ये 100 है। अब ये दे रखा है। अब क्या है इसमें कि एक तो न्यूमरेटर के अंदर जो सबसे कम पावर है वो 584 है, और डिनोमिनेटर में सबसे कम पावर 574 है। तो 574 डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर में से 584 अगर कॉमन ले तो ये हमारा 8 बचेगी पावर, ये 6, ये 4, ये 2 और ये हमारा पूरा पावर मिल गया। इसमें 784 574 ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा 8, ये 6, ये 4, ये 2 और ये 1। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में
ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो गई। और अगर पावर की बात करें तो न्यूमरेटर में 584 है, डिनोमिनेटर में 574 है। तो पावर माइनस हो जाएगी तो 10 बचेगा, आयोटा की पावर 10। अब आयोटा की पावर 10 को हम आयोटा स्क्वायर की पावर 5 ऐसे लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 की पावर 5 और -1 की पावर 5 -1 ही होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।